ओम शांति 16/5/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप का मददगार बनना है। इस विनाशी समय में हमें परमात्मा से प्रीत रखनी है और पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। जिनकी परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, उन्हीं की विजय है, और जो विपरीत बुद्धि है उनकी हार है। परमात्मा जो हमें योग बल सिखा रहे हैं, उस योग बल की रूहानी ड्रिल का आधार है हमें सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ना है, एक परमात्मा बाप से जोड़ना है। एक परमात्मा से सच्ची प्रीत होगी तभी हम ये रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। इसी योग बल की रूहानी ड्रिल से हम 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त करते हैं। परमात्मा को भोलेनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो इस पतित दुनिया में आते हैं। उनको नॉलेजफुल भी कहते हैं क्योंकि वह हमें आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। पतित पावन भी कहते हैं क्योंकि वह हम पतितों को पावन बनाते हैं। शरीर के माता पिता को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान कहेंगे परमपिता परमात्मा को, एक परमपिता परमात्मा को। एक परमात्मा ही भक्तों का रखवाला है, अर्थात भक्ति का फल देने वाला है। परमात्मा भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, गति और सतगति। गति कहते हैं मुक्ति धाम परम धाम को, और सतगति कहते हैं सुख धाम स्वर्ग को। परमात्मा आकर हम ईश्वरीय बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि आदि में हम देवी देवता थे और मध्य में रावण का राज्य शुरू हो जाता है और अंत में फिर हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं। आदि में भारत विश्व का मालिक था, कोई भी पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि हम सबके मालिक थे। अब तो कितने सारे पार्टीशन हो गए हैं दुनिया के। भक्त पतित हैं इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं क्योंकि पतित दुनिया है। पावन दुनिया में कोई पतित होता नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भक्त भी नहीं होता है कि भगवान को पुकारे। पावन दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं याद करता है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, वो चैतन्यता है उसमें, इसलिए वह शरीर को चलाती है। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई भी शास्त्र में नहीं है। 5000 साल पहले शिव बाबा इस धरती पर आए थे, इसलिए शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस वक्त भारतवासी तमो प्रधान हो गए हैं, इसलिए वह भगवान को नहीं जानते हैं। सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु ऐसा नहीं है। परमात्मा सो परमात्मा, अर्थात परमात्मा परमात्मा है, अर्थात वह भी एक आत्मा है बटू परम है वह सब में, परंतु आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा क्रिएटर है, डायरेक्टर है और करण करावनहार है। परमात्मा क्रिएट करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर उनको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी क्रिएट करते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की मुख वंशावली बेटी है जिसका नाम जगदम्बा सरस्वती है। और ब्रह्मा को कहते हैं आदिदेव महावीर। भोलेनाथ बाप माताओं द्वारा इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। स्वर्ग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप है, इसलिए परमात्मा आकर सबसे पहले डीटी धर्म देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस्लामी बोधी धर्म ये बाद में आते हैं। फिर परमात्मा हमें वर्णों का राज समझाते हैं कि भारत पहले शिवालय था और अब विशालय बन गया। इसीलिए ये वर्ण गाए जाते हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। जैसे जैसे
पुनर्जन्म लेते जाते हैं, वैसे वैसे ये वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य ने अपने 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म कह दिए और परमात्मा के लिए कह दिया सर्वव्यापी। मनुष्य 84 लाख नहीं 84 जन्म लेते हैं और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी है 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। सबसे ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा हैं, फिर है उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। देवी देवता धर्म सबसे राइटियस रिलीजन था, इसलिए सतयुग में कोई भी दुख नहीं था। इसलिए भारत की इतनी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख दिया है और भारत की महिमा उड़ा दी है। देवी देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है। देवी देवताओं के महिमा में कहा जाता है 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम, और परमात्मा की महिमा में कहा जाता है वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। शिव शक्ति भारत माताएं हैं, क्योंकि वह योग बल से अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करती हैं। सबका उद्धार ये माताएं करती हैं, शिव शक्ति करती हैं। इस वक्त मनुष्य शिव बाबा को भूल गए हैं, इसलिए नास्तिक है। वह शिव बाबा के, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। आज का वरदान है स्वयं को अपने को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। जिसमें अपने को बदलने की भावना होगी वह सभी बातों में विजय प्राप्त करेगा। आज की मुरली का स्लोगन, आज का स्लोगन है, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।